आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसका 13 अध्याय 2 वचन हम देखें। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। आमीन आमीन। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। आज से 3,500 पौने 4,000 साल पहले की जो घटना है, उस जमाने के अंदर गाय बैल भेड़ बकरी ये संपत्ति हुआ करती थी। आज जो संपत्ति है वो हो सकता है बहुत बड़े बड़े फार्म, बैंक बैलेंस, डायमंड, हीरे जवाहरात, हो सकता है कि हम जमीन के मालिक बन जाएं, हो सकता है कि बड़े बड़े मकान, हमने बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेस लगा रखे होंगे, बड़े साधन होंगे, करोड़ों की गाड़ियां हो सकती है, उसको धन संपत्ति कहा जाता है। उस जमाने के अंदर अब्राहम के वक्त में जो धनी था वो इन्हीं में से था। भेड़ बकरी गाय बैल और इनसे ये कहता कि बड़ा धनी था। आप यकीन मानेंगे कि जब वो अपने घर से चला तो वो फक्कड़ था, बिल्कुल ही भूखा नंगा था। जो उसके पास था वो लेकर के चला गया और उस सफर में जहां जहां वो चलता गया, जहां जहां रुकता गया, परमेश्वर उसके संग रहा। एक वक्त आया कि वो मिस्र देश में भी चला गया और मिस्र के अंदर उसके साथ घटना घटी और परमेश्वर ने उसका साथ दिया और वहां से भी उसे बहुत कुछ मिला। जिस दुश्मनों के देश में वो गया, उन्हीं दुश्मनों ने उसे बहुत सी भेंट दी, उसे बहुत कुछ दिया और वो धनी होता चला गया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमें संसार की आशीषें नहीं देता? वो देगा कब? क्यों देगा? आज अगर हम पुकारें उसे कि प्रभु मुझे ये दे वो दे, तो उसके देने का कुछ तो रीजन होगा। वो क्यों देगा? परमेश्वर को उससे क्या मिलेगा कि वो हमें दे? देने का तो कारण होगा। आपका बेटा आपसे बाइक मांग रहा है तो आप बाइक लेकर के देने से पहले क्या सोचोगे नहीं कि वो करेगा क्या? कॉलेज के लिए चाहिए, ड्यूटी के लिए चाहिए, गांव में घूमने के लिए चाहिए, आवारागर्दी के लिए चाहिए, और चाहिए तो इसने ऐसा कर क्या रखा है कि जिसके मैं जीवन को देख करके लेके दूं। जब आप अपने बेटे के जीवन को जानते हो कि ये सुबह से शाम तक आवारा फिरता है और इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा जीवन नहीं जिया कि जिससे मुझे ये तसल्ली हो जाए कि इसके जीवन में बाइक बहुत जरूरी है, तो आप क्यों ले करके दोगे? चाहे वो कितना भी क्यों ना आपके घर का इकलौता क्यों ना है, आप क्यों लेकर के दोगे? आप कभी भी उसको नहीं दोगे। तो परमेश्वर आपको अगर धनवान करे तो सोच के देखकर को हमारा जीवन ऐसा कैसा है कि वो हमें धनी कर दे। क्या उस धन को हम अनुचित रीति से लगाएंगे, या उस धन से हम किसी के जीवन को बर्बाद कर देंगे, या इस धन से हम इस संसार में अपना वैभव बनाने के कोशिश करेंगे, या परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे? परमेश्वर इन सब को देखता है। जब अब्राहम को बुलाया और उस रास्ते पे लिया, अब्राहम चलता गया उसी रास्ते पे जहाँ जहाँ परमेश्वर ने उसे पड़ाव दिए, उस पड़ाव में रुकता गया। और बाइबल यह कहता है अब्राहम बड़ा धनी था, इतना धन उसे दिया। और अब्राहम नहीं, आपको लगता है कि अब्राहम घर से जो लेकर के चला उसके बाद की भी मैं आपको घटना दिखाता हूं। एक वचन और हम देखें, 26 अध्याय और 12 वचन। अब्राहम का एक पुत्र था इसहाक। फिर इसहाक ने उस देश में जीता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन आमीन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। ये घटना अगर हम पूरी पढ़ेंगे इसमें बहुत समय लग जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये वो जगह थी जहाँ पे कोई भी फसल नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, कोई भी पानी का सोता नहीं था।
ना जमीन में नमी थी, ना बीज में कोई भी ऐसी ताकत थी कि बोया जाए तो वो उग जाए। लेकिन जब इसहाक ने बोया, जब इसहाक को एक जिम्मेवारी मिल गई, उसकी शादी होगी, उसे घर गृहस्थी मिल गई, जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर बन गया, वो कुल का धनी बन गया, जो प्रतिज्ञा की संतान थी, अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और जब वो एक वंश का धनी बन गया, जब उसमें वो सारी जरूरतें उसकी आनी थी जो उसे चाहिए थी, तब परमेश्वर ने उसी जगह के अंदर उसी साल में उसने जब जोता और बोया, कर्म करना शुरू कर दिया। यहां बाइबल ये कहती है जहां कुछ भी नहीं पैदा हो रहा था, जो अकाल पड़ गया था, और इसहाक जो ठंडे समय में परमेश्वर से संगति करता था, उसने जोता और बोया, उसी साल 100 गुना पाया। हालेलुया। वो आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, आशीषों का देने वाला। वो उस धर्मी जन का वंशज था, सेम का वंशज अब्राहम का प्रतिज्ञा की संतान इसहाक। और यहां तक नहीं कि हम इसहाक की तरफ चलो, उसको बाप दादा से मिला हुआ है, वो तो उसको तो वंशज में मिला है, जगह मिल गई, अब्राहम से मिल गया, तंबू भी वही रिबिका को मिल गया। इसी वंश का एक और हम वचन देखते हैं जो इसी कुल से निकाले हम। उत्पत्ति की किताब उसका 30 अध्याय 28 से हम पढ़ेंगे, 34 वचन तक पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आ जाए। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। हाँ। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, हाँ। और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। हाँ। मेरे आने से पहले वे कितने थे, हाँ। और अब कितने हो गए हैं। हाँ। और यूहन्ना ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, हाँ। पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। हाँ। ये वही इसहाक है जिसने जोता बोया और 100 गुना फल पाया। परमेश्वर ने उसे बहुत धनी कर दिया। उसके 2 बेटे पैदा हुए, एक एसाव था और एक याकूब था। ये उस धर्मी का वंशज था जो धर्मी अब्राहम, परमेश्वर ने उसे चुना था। जब दोनों भाइयों में याकूब और एसाव के अंदर आशीर्वाद के लिए कुछ विवाद हुआ, तो रिबिका ने अपने पुत्र याकूब से कहा कि तेरा भाई एसाव बड़ा गुस्से में है, वो तुझसे बड़ा भी है, वो तुझे मार देगा। तो ऐसा कर, जब तक इसका गुस्सा ठंडा ना हो, अपने ननियाल भाग जा। क्योंकि रिबिका जहां से आई थी वो नाहार की पुत्री थी। तो उसने अपने भाई लबान को ये समाचार भिजवाया कि मैं अपने पुत्र को तेरे पास भेज रही हूँ। और लबान भाग करके अपने मामा याकूब भाग करके अपने मामा लबान के पास चला गया और वहाँ पे रहने लगा कि एसाव यहाँ ना पहुँचे। और याकूब वहाँ पे अपने मामा की भेड़ बकरियाँ चराने लगा। और परमेश्वर धर्मी जन को कभी त्यागता नहीं है। वो गलतियाँ चाहे जितनी मर्जी कर दे, उसे ताड़ना तो दे सकता है पर छोड़ता। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि पूरी पृथ्वी की कुल कुल और जाति जाति तुझी से आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा पृथ्वी का ही उद्धार होगा, तू मूल पिता होगा, तू जातियों का पिता होगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की थी और वो छीनता नहीं है। हालेलुया। उस वादे का सच्चा ईश्वर। याकूब ने एक गलती कर दी, पहले दगे से अपने भाई का हक मार दिया और फिर वो आशीर्वाद दगे से लेकर के मामा लबान के यहाँ चला गया। परमेश्वर फिर भी उसके साथ रहा और वहाँ जाकर के उसने भेड़ बकरियां चराने शुरू कर दी। और वो याकूब अपने मामा लबान से कहता है, देख जब मैं आया था तो तेरे पास क्या था, और जब मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराता हुआ हूं तो अब गिन के देख ले कितनी हो गई है। वो आशीषित व्यक्ति था और जहां उसके कदम रखे उसके मामा लबान का घर भर गया आशीषों से। तब उसने कहा कि इसके बदले मैं तुझे क्या दूं।
तब याकूब ने कहा, जितनी चितकबरी और जितनी चीरे वाली चितकबरी बकरियां जो होती है उनकी आंखें चितकबरी होती हैं, और चित्री वाली जो होती है उनके शरीर पे धब्बे होते हैं, झिरियाँ होती हैं, कि वो जितनी तेरी भेड़ बकरियां हैं मैं उनके बीच में से होकर के निकलूंगा, भेड़ों के तेरे पूरे रेवड़ के बीच में से, और जितनी ये मिलेंगी वो मैं अलग कर लूँगा, वो मेरी मजदूरी ठहरेगी। और अगर उनमें से कोई काले या वाइट निकले, एक ही कलर की निकले, तो वो तू सोचना कि मैंने चोरी की है, तो वो चोरी की मान लेना, जो दंड तू देना चाहे दे दियो। और जब याकूब बीच में से होकर के निकला तो वो चितकबरी और वो चित्ते चीरे वाली बकरियां ज्यादा हो गई, और जो काली पीली जो थी वो कम हो गई। लबान को जब लगा कि ये तो लूट के जाएगा, तो उसने कुछ और बीच में वो फंसा के रख दी जो अपनी थी, कि चोरी का नाम लगा करके दंड दूंगा और अपना सारा रख लूंगा। बाइबल ऐसा कहती है, जब उसने मिलाया और जब इल्जाम लगाया तो वो भी वैसी हो गई जैसी याकूब की थी। हालेलुया। वो भी वो बन गई, चोरी भी नहीं लगी। तब लबान को और कोई बहाना नहीं, तो 7 साल और चरा, तब दूंगा, यहीं छोड़ दे ये सारा, और तो कोई बहाना नहीं, 7 साल और। खैर वो अलग विषय है, क्या बना वहां पे क्या नहीं, वो पत्नी मिली नहीं मिली वो बात का विषय है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जीवन परमेश्वर के अनुकूल हो और हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी योजना जो परमेश्वर के काम की हो, तो वो हमें आशीष देता है। इस जगत की, आत्मा की, घर की, बच्चों की, नौकरी की, कोई भी ना उसका कोई वंश ऐसा होगा जिसका रिश्ता ना हो, ना उसका कोई बेटा ऐसा होगा जिसके अंगों में कोई कमजोरी हो, ना उसका घर ऐसा होगा जिसके अंदर वो परेशान और दुखी हो। कोई भी ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में, क्योंकि जो कमी उसकी होगी उसको पूरी करने वाला वो ईश्वर होगा, पर उसका जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के अनुकूल हो, जिसकी एक प्रयोजन हो परमेश्वर को। आप यकीन करोगे कि आपके घर में कोई ऐसे सामान आप कभी खरीद के नहीं लाओगे जो आपके जरूरत का नहीं है। आप बाजार से निकलोगे, अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदोगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आप वही सामान खरीदोगे जिसका प्रयोजन आपके घर में होगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों आशीष देगा अगर हम फालतू में हैं? तो अगर उसने हमें बुलाया है तो इसका मतलब फालतू में नहीं है, उसका हमारे जीवन में एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन है। आज मैं आपसे भी ये कहता हूं कि हमारे घर में अगर मैं बुरा कर रहा हूं तो वो मेरा कर्म है, उसकी सजा मुझे मिलनी है। अगर मेरे बुरे कर्म की वजह से मेरी अपनी पत्नी उसका बदला ले रही है, मेरे कपड़ों को नहीं धो रही, मेरा सामान इधर बिधर बिखरा पड़ा है, मेरे साथ उसका बोलना चालना अगर सही तरीके से नहीं है, मेरी हर एक जरूरतों को वो ध्यान नहीं रख रही, तो जो परमेश्वर ने व्यवस्था मुझे बना करके दी है उसका बंधन वो है, वो परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ रही है, मेरी दुश्मनाई नहीं ले रही। क्योंकि उसका प्रयोजन था मेरे जीवन में, परमेश्वर चाहता था उसकी जो समस्याएं, जो वो समस्याएं हैं जो मेरे द्वारा पैदा हुई है, उस समस्याओं का हल परमेश्वर करेगा। अगर चाहती है कि मैं हल करूं, मैं देखूंगी इसको खा ले, शाम को मैं देती हूं तेरे को चौपड़ के, तो वो परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ रही है। समझ पा रहे हैं? खैर ऐसा है नहीं, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया है कि मेरे ख्याल से मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी परीक्षाएं आएगी। आए तब भी परमेश्वर ने हमें वो बल दिया है कि हम लड़ सकते हैं उससे। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि मैं जब उसे बता रहा था कि तेरा जीवन पहले अपनी बॉडी को तो देख, जब तू अपने आप की स्टडी, जब अपने शरीर को देखेगी तो देख तो सही तुझे परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, क्या तेरे अंदर बुद्धि डाली है, तेरे जीवन से तुझे बच्चा जनने की पावर दी है, उस बच्चे को दूध पिलाने की तुझे शक्ति दी है। अगर तेरे अंदर ये शक्तियां होती तो आज दूध नहीं पिला पा रही, तो आज क्यों नहीं दूध दे सकती अपने बच्चों को?
जब तू शादीशुदा नहीं थी तब तू दूध क्यों नहीं दे पा रही थी किसी बच्चे को? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुझसे जो चाहता है उसी समय लेगा, और वो चाहता है कि तेरे जीवन का प्रयोजन है। आज अगर मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहा, अगर मैं एक माँ हूँ, मैं दूध पिलाती हूँ अपने बच्चों को, आज अगर वो बच्चा जब उसको दूध की जरूरत नहीं है, वो अन्न जल पे आ गया है, तो मेरा दूध चला कहाँ गया? मेरी शरीर में वो हैबिट तो है ना दूध की, फिर चला कहाँ गया वो? तो इसको हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो हमारी ओर से खाने पीने की वजह से नहीं बनता, वो बनता है परमेश्वर चाहता है कि उस बच्चे की जरूरतें पूरी हो। हमारे द्वारा दूध नहीं हो सकता। वो चाहता है कि उस बच्चे को चाहिए वो तुझसे मैं दूंगा। तो जो पति को चाहिए वो पत्नी से मिलेगा, चाहे उसको इज्जत है, चाहे उसके घर की जरूरतें हैं, चाहे उसके शरीर की जरूरतें हैं, चाहे उसके कपड़े लत्ते जो कुछ भी, वो पत्नी क्योंकि सहायक बनाया है आदम से निकाल करके, मिट्टी से नहीं। मिट्टी से एक आदम रचा गया है, सहायक बनाया बगल से निकाल करके, और उसे ना नीचा किया और ना उसे ऊपर किया। हालेलुया। बगल से निकाला उसे, बगल से, ना पांव से निकाला। हड्डी ही तो चाहिए थी ना, तो पांव की निकाल सकता था। हड्डी तो चाहिए थी ना, तो यहां दिमाग की निकाल सकता था। उसे बरोबर का हक दिया, वो तेरा सहायक होगा। उसने बरोबर किया उसे। वो चिपकी रहेगी जीवन में। माँ बाप को छोड़ करके पत्नी अपने पति के साथ रहेगी, ऐसा बाइबल कहती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रयोजन है हमारे जीवन का परमेश्वर के राज्य में। अगर हम प्रयोजन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं और फिर आशीष से मांग रहे हैं। आज से पहले 4-5 दिन पहले से किसी परिवार में फोन आया, पास्टर जी प्रार्थना करना, जबकि भवन को छोड़ करके जा चुके। मुझे पता चलता कभी उधर से प्रार्थना, कभी इधर से प्रार्थना, कभी उधर से प्रार्थना। जब मुझे ये पता चला कि ये पेड़ वो है जो गमले में लगाया गया है, कभी उठा के धूप में, कभी छांव में, कभी घर में, कभी बाहर, जहाँ कहीं टेंट लगता है वहीं गेट पे ये गमला लगा दिया जाता है। जहाँ कहीं ब्याह शादी होती है उठा के उस गमले को रख दिया जाता है। और मैं कहूँ इस गमले के अमरूद लगेंगे कहाँ से? नहीं लगेंगे। फाइनली बोल दिया, क्यों तुम परेशान हो, क्यों मैं परेशान हूँ? आप भवन में आ जाओ, सब कुछ प्रभु जी ठीक करने वाला है। प्रार्थना फोन से नहीं हो पाएगी और ना ही परमेश्वर ठीक करेगा। क्यों आप दुखी हो रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैं क्यों टोकरा उठा के घूम रहा हूँ? जब तक आप उसके सम्मुख नहीं खड़े होगे, आप जितनी मर्जी रिपोर्टें ले जाओ डॉक्टर के पास, जितनी मर्जी, हर एक रिपोर्ट ले जाओ डॉक्टर के पास, जब तक वो आप अपनी मशीनों से बॉडी चेक ना कर ले, वो दवाई नहीं दे पाएगा। दे भी देगा पर वो इलाज नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए। जब तक सम्मुख हम नहीं आएंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर का जो प्रयोजन है उसे हम पूरा नहीं करेंगे, हम आशीष से कैसे पाएंगे? परमेश्वर आशीष देता है, वो शरीर के भी अंदर देता है, घर में भी देता है, वो आत्मा में भी बलवंत करता है। विश्वासी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, ऐसा बाइबल कहती है। और परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर। पर हमारा जीवन यदि दुचिता है, हम जितना प्रयोजन परमेश्वर आपके जीवन में रखता है उतना वो देता है। आप घर में बलवंत बनना चाहते हैं तो ये सोचो कि जब मैं बलवंत बन जाऊंगा तो करूंगा क्या। आप अगर आत्मा में ताकतवर बनना चाहते हैं तो जब आपकी प्रार्थना में ताकत आ जाएगी तो आप करोगे क्या? यहां से पहले पता चल जाएगा परमेश्वर को। जैसे ही आप बाजार से कपड़ा लेने जाओगे, सूट लेने जाओगे ना, पैंट बुरशट या कोई कपड़ा लेने जाओगे, तो लेने से पहले आपको पता भी लग जाएगा ऐसा लेना है। लेने से पहले पता चल जाएगा कि इस बार तो ऐसा ही पहनना है हमें। चाहे बूट लेने जाओ, लेने से पहले ही तस्वीर बन जाएगी, ऐसा लेकर के आऊंगा। तो आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है आप चाहते क्या हो, किसी का भला या किसी का बुरा। बाइबल ऐसा कहती है, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें पाते नहीं। तुम मांगते हो पर बुरी इच्छा से मांगते हो। इच्छा कैसी है?
जो दूसरों की सींचता है परमेश्वर उसकी सींचता है, ऐसा बाइबल कहती है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हालेलुया। एक वचन और हम देखें कि हमारा जीवन कहीं इस लाइन पे तो नहीं खड़ा है। प्रकाशित वाक्य में हम आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, पेज नंबर 345, अंतिम पुस्तक है। हालेलुया। 3 का 1 से और 2 हम पढ़ेंगे। 3 का 1 से। हालेलुया। हालेलुया। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ? वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ? तू जीवित तो कहलाता है, हाँ? पर है मरा हुआ। आमीन। आमीन। पहले इस एक वचन को हम देखें। परमेश्वर का वचन कहता है सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये सरदीस जो जगह है, उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक कलीसियाओं का निर्माण हो रहा था, उसके अगुवे जहाँ जहाँ कलीसिया तैयार कर रहे हैं, तो ये 7 जगहें थी। सरदीस है, स्मुरना है, फिलदिल्फिया है, या लदोकिया है। ऐसे जगह 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 कलीसियाओं का निर्माण हुआ था और उनकी जीवन शैली के ऊपर परमेश्वर की निगाहें थी। आज हम इस कलीसिया में बैठे हैं और सब प्रकार के लोग हैं। कोई दुचिते जीवन से जी रहा है, कोई संपूर्ण महिमा परमेश्वर को दे रहा है, और कोई पुराने जीवन में भी बैठा है। कोई किसी के विषय में हम नहीं जानते। सबसे बड़ी परमेश्वर की सुंदरता यही है, सबसे बड़ा जो प्रभाव परमेश्वर का वो यही है कि मनुष्य एक दूसरे के मन को नहीं जानता, नहीं यही हिसाब कर देते एक दूसरे का। हम हमारे अंदर क्या चल रहा है कोई एक दूसरे को नहीं जानता। ये सबसे बड़ी परमेश्वर की सुंदरता है। होने वाला क्या है, हो क्या चुका है, शायद हम जान जाएंगे, लेकिन चल क्या रहा है वो हम नहीं जानते। और यही वो कला है परमेश्वर की, यही वो पावर है परमेश्वर की। हम एक दूसरे को जो वर्तमान में अब क्या सोच रहे हैं नहीं समझते। काम करने से तो अच्छा इसके दिल में ये चल रहा था, जब वो कर चुका होगा ना, मुझे पहले ही पता था कि ये चल रहा था, पहले ही पता, ये कह देंगे। लेकिन चल जब रहा था तब पता नहीं होता, नहीं तो वो करने भी नहीं देता, करने भी नहीं देता। तो वर्तमान जो है वो हम नहीं जान पाएंगे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हाँ, ये बता देंगे कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में है तो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आगे का कदम बता देगा। बेटा, अगर जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, जो रास्ता तूने चुन लिया है, ये रास्ता मृत्यु को पहुंचाएगा, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन हमें बता देगा। और जो पीछे हमने जिया है वो भी बाइबल हमें बता रही है, सच में मौत को जा रहे थे, पढ़ के पता चला। लेकिन अब कहाँ खड़े हैं ये हम नहीं बता पाएंगे। अब तो हमें इबादत ही करनी पड़ेगी। समय असमय तैयार रहो, क्योंकि अब अगर हमें पता होता कि वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं, तो मुझे ये तसल्ली हो जाती, मैं तो बन गई दुल्हन, अब जरूरत ही नहीं है प्रचार करने की, क्योंकि मैं तो तैयार हूं, जब वो आएगा मुझे ले जाए। मुझे नहीं पता मैं कैसा हूं, मैं तैयार हूं या नहीं हूं। हाँ, वो कहता है लगे रहो, समय असमय तैयार रहो, क्योंकि वो दिन चोर की नाई आएगा, चोर के समान। पर उनके लिए नहीं जो तैयार, क्योंकि तैयार उनको बहुत चोर के समान आए, चाहे रात को आए, चाहे दिन को आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, वो तैयार है। उसका आना होगा, पलक झपकते ही रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। तो इसलिए ये वचन क्या कहता है, उस सरदीस की कलीसिया को जो उस समय ऐसा जीवन जी रही थी, उसके दूत को ये लिख कि मैं जिसके पास 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय की बात चल रही है। ये वो परमेश्वर जो 7 प्रकार की आत्माएं रखता है और 7 दूत रखता है, तारे रखता है, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है। और जीवित का जो प्रतीक है, जीवित का जो पर्यायवाची जो शब्द बनता है, वो बनता है मसीह कहलाना। यीशु मसीह में जिंदा हो सकते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि जीवित एक है और वो इस पृथ्वी से जीवित गया। तो वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर तू
मरा हुआ है, उठाए जाने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं दुचिता जीवन, कि तू नाम से तो मसीह है, संगति तो तेरी मसीह की है, तेरी दुआ प्रार्थना और वचन पे तू जो बातें करता है वो तो तेरी मसीह की है, पर तेरा जीने का जो तरीका है, जो तेरे अंदर के जो विचार, जो घर परिवार अगल बगल आगे पीछे जो सोचता है, जो चलता है, जो तेरे अंदर घृणा एक दूसरे के प्रति, जो तू माफ करने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, जो तू किसी को क्षमा करने की तुझ में पावर नहीं है, तू अकड़ के चलता है, तू अगर नम्र नहीं बन सकता तो तू तो मरा हुआ है, तू उसके नाम पे तो स्थिर है। इसलिए मैं तुझे क्या कहता हूं, मैं तुझे सम्मति देता हूं। यहां आगे इस वचन को और पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। जागृत हो, हाँ, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, हाँ, और जो मिटने को हैं, हाँ, उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आमीन। आमीन। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मर मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, मजबूत कर, उनको खड़ा कर। जो काम बाकी रह गए हैं, जो मैं आज जब मैं प्रचार के लिए निकला, आज जब मैं प्रभु के काम के लिए निकला और मुझ में जो आज कमी पाई जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। उन लोगों के ऊपर ये वचन है जो आज भी दुचिता जीवन जीते हैं कि प्रभु में तो जीना जरूरी है क्योंकि स्वर्ग में जाना है, पर अगर रिश्तेदार अगर गुस्सा हो रहा है तो संगति जरूरी नहीं, पहले रिश्तेदार को मनाना जरूरी है। और परमेश्वर कहता है तो जीवित तो कहलाता है, तो मरा हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मेरे लिए जो नासवान है उनकी हां कैसे कर सकता है। जो विनाशकारी जो चीज हम देखते, जो हमारी आंखें इस पृथ्वी पे जिस चीज को देखती है, मैं अपने बच्चों को देखता हूं, मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, मेरे अपने घर को, मेरे अपने देह को, मेरे अपने घर परिवार के एक एक बर्तन को देखता हूं, तो मुझे इस बात की परमेश्वर तसल्ली देता है ये नासवान है। और जो मैं नहीं देख पा रहा, जो मेरी आत्मिक आंखें देखती है, वो ये कहता है कि मैं अविनाशी हूं, कभी भी नाश होने वाला नहीं। वो जो मुझसे बातें करता है मैं उसका इनकार करता हूं और मैं उनकी हां कर लेता हूं जो नाश होने पे है। तो इसका मतलब मैं मरा हुआ, मैं जीवित नहीं कहलाता। प्रथम स्थान यदि परमेश्वर को है, जीवन परमेश्वर के अनुकूल है, तो हम जीवित कहलाएंगे। अपने हृदय से जांचो और परखो, परमेश्वर आशीष देने वाला है, पर प्रयोजन परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। कि प्रभु मुझे धन तो देगा, देगा क्यों? प्रभु मुझे नौकरी तो देगा, पर देगा क्यों? परमेश्वर मेरा रिश्ता तो कर देगा, पर मैं जीवन कैसा जीऊंगा? परमेश्वर मेरे घर में ये पशु तो लेकर के आ रहा है, पर उसका मैं करूंगा क्या? जो विचार हमारे चलेंगे ना, एक बार अगर ये काम मेरा बन गया ना, फिर तो मैं गांव पे आग लगा दूं, आग। वो जानता है कि वो सोच क्या रहा है। एक बार मैं बन गया, फिर देख मैं क्या करके दिखाऊंगा क्या, वो जानता है। वो कभी भी पूरा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो अपना प्रयोजन पूरा करेगा। अगर एक माँ को बच्चे के लिए दूध की जरूरत पड़ी है तो उसने उस माँ को दूध मुहैया करवाया है। जब बच्चे ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली तो वो माँ जितनी मर्जी रोती रह जाए वो दूध नहीं देगा। चाहे जितना मर्जी खाना खाए, वो पूरा दिन दूध पीती रहे, चाहे वो पाउडर डब्बे जो मर्जी खा ले, वो दूध पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रयोजन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसे, वो नहीं देगा। चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, तो जो तुम्हें जरूरत है वो मुहैया करवाएगा। वो पक्का 100% जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो पूरी करेगा, और जो तुम्हारी जरूरतें नहीं है, जितना मर्जी प्रार्थना कर लेना, वो नहीं पूरी करेगा, कभी नहीं करेगा। वो कहता है कि भली वस्तु की गति नहीं होगी, जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, पर भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो वस्तु भली है, जो जरूरी है, वो मुहैया करवाएगा। और जरूरी मेरे ख्याल से आज के युग में क्या हो सकता है, आप सोचो क्या हो सकता है? 2 वक्त का तंदुरुस्ती से खाना, ये लास्ट लड़ाई है इंसान की।
2 वक्त का तंदुरुस्ती से खाना, शरीर के अंदर निरोगी काया, सर पे छत हो और बच्चे आनंद करते नजर आ जाए, इससे बढ़ के किसी की जरूरत है ही नहीं। बाकी सारी फिजूल की बातें हैं, सब फिजूल की बातें हैं। महान सिकंदर पूरे जगत को जीत करके भी नंगा चला गया और उसने, तो हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? परमेश्वर की आशीषें, बरकतें हमारे लिए है, वो देगा। अनुकूल बनना होगा हमें। एक दूसरे को सहन कर लो, कमजोर है उसे उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नीची गर्दन कर लेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक व्यक्ति नहीं झुक रहा, अगर हम झुक गए तो कौन सी फांसी आ जाएगी? झुक जाओ, दीन कर लो अपने आप को, नम्र कर लो। एक दूसरे को समझना, अपने घर का नहीं दूसरे की घर का भी ख्याल रखो। अगर आपने बना लिया तो ये देखो कि आपके पशुओं के द्वारा, आपके किसी घर में सामान रखने के द्वारा तुम्हारे पड़ोसी का कोई नुकसान तो नहीं है। जो दूसरों की सींचता है उसकी परमेश्वर सींचेगा। आपने अगर बगल का ध्यान रखा ना कि तूने खाना खा लिया पड़ोस में, तो देख कहीं दुखी तो नहीं है, पड़ोस में देख कहीं परेशान तो नहीं है। अगर ये पता चल गया कि आज उन बच्चों ने खाना नहीं खाया और हमने खा लिया, हमारे पास पड़ा है और हमने नहीं शुद्धि ली, तो यकीन मानना आपने अपने बच्चों का खाना आने वाले समय का बर्बाद कर दिया। यकीन मानना इस बात। जो दूसरों की सींचता है परमेश्वर उसकी सींचता है। इसलिए वो हमें नहीं देता कि अगर वो इसको दे भी देंगे तो ये क्या करेगा? बर्बाद करेगा, कोई खिलाएगा थोड़ी, इसलिए नहीं देता। और अगर हमारा विचार ऐसा हो गया कि प्रभु मुझे इतना दे, इतना कि मैं खाऊं, ठीक, और मेरे पड़ोसी भी भूखा ना रहे, ठीक है, ऐसा अगर हमारा जीवन बन गया तो यकीन मानना काली भी चितकबरी बन जाएगी। उसी साल में 100 गुना पाओगे। जहां पे कहते हैं ना पानी खड़ा है, अब कैसे बोएंगे, उसी पानी में भी वो देने की ताकत रखता है, उसी जगह में। पर जीवन वैसा हो। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे।